आने वाले चुनाव में आप किस किस बिंदु पे विकास के जो अधूरा काम रह गया उस बिंदु पे आप काम करना चाह रहे हैं? देखिए, हम बताया कि हम अनुमंडल पर काम करेंगे, सिंचाई पर काम करेंगे, पेयजल के लिए काम करेंगे और एक हम लोग का गया हुआ है एमएसएमई मंत्रालय से ट्रेनिंग सेंटर का, वह भी अंतिम स्टेज में है, चिट्ठी आ गई है। वह सिर्फ जो है सो वित्त विभाग से स्वीकृति के लिए गया हुआ है। उसके लिए भी हम काम करेंगे कि एमएसएमई के तहत अगर एक एक्सीलेंसन सेंटर खुल जाता है तो यहाँ के जो पढ़े लिखे युवक हैं, जो युवतियाँ हैं, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, व्यापार के लिए ट्रेनिंग मिलेगा, बिजनेस के लिए मिलेगा, उद्योग किस प्रकार से चलाया जाता है। और जब ट्रेनिंग लेंगे तो वो अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में जा कर के जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, उस पर काम करना है। और साथ ही साथ एक इंडस्ट्रीज लगाने की बात थी, ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो पाई है। हम लोग ज़मीन की उपलब्धता कर एक इंडस्ट्रीज खोलने की बात हम लोगों ने किया है, उस पर भी काम करेंगे। इस प्रकार से कहने का गरज यह है कि हम सिंचाई पर काम करेंगे, सिंचाई हेतु पानी पर काम करेंगे, बेरोजगारों को किस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेनिंग दिलवाया जाए, उस प्रकार से एक उद्यमिता केंद्र खुलवाने का प्रयास हम लोगों ने किया है, वो करेंगे। अनुमंडल मुख्यालय बनाने के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ अलीगंज जो रेंट शेडो एरिया में पड़ता है, हम उसके लिए काम करेंगे कि किस प्रकार से अलीगंज के लोगों को सिंचाई की माकूल व्यवस्था हो, पेयजल की माकूल व्यवस्था हो। ये सब काम बच गया है, हम लोग निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में करेंगे। सिकंदरा विधानसभा के जनता को, खास करके युवा वर्ग को, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और किए हैं, हम उसका फ़ायदा अपने पढ़े लिखे युवा को, जो बेरोजगार युवा हैं, जो कुशल और कुशल युवा हैं, हम कहेंगे कि आप यहीं रोजगारों उन्मुख ट्रेनिंग लेकर के और जो सहायता मिल रही है, जो नीतीश कुमार जी के और एमएसएमई मंत्रालय के तहत, चाहे वो किसी प्रकार का बहुत सारी योजना, 11 प्रकार की योजनाएं चलती है, चाहे वो महिला समृद्धि का योजना हो, महिला उद्यमी योजना हो, बेरोजगार युवा उद्यमी योजना के तहत हो, मुख्यमंत्री प्रखंड जोड़ो वाहन के तहत हो। इन तमाम 11 प्रकार की जो योजनाएं चल रही है, उसका लाभ लेकर के वो यहाँ काम करें, यहीं कुटीर उद्योग का स्थापना करें, मध्यम उद्योग का स्थापना करें। सरकार तो 50,000 से 5 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था किया है कि आप जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो जा, स्थापित नहीं हो जाएंगे, तब तक हम आपको बगैर इंटरेस्ट का 5 साल तक बगैर इंटरेस्ट का हम आपको लोन देंगे। आप आगे बढ़िए। और जो पढ़ने वाले युवा हैं, चाहे किसी प्रकार की वो पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं 12 के बाद, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुले तौर पर ऐलान किए हैं कि आप उस पैसे से आप जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, और जब तक आप कमाने लायक नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में उस जो लोन है, ऋण है, हम माफ़ भी कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए, चाहे वो महिला युवा हों, पुरुष युवा हों, पढ़ने और रोज़गार करने के लिए हमारे दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था कर रखे हैं। हम चाहेंगे अपने क्षेत्र के युवाओं से कि आप उसका फ़ायदा लीजिए और एस्टेब्लिश्ड होइए, दलाल बिचौलिए और जालसाजों के चक्कर में मत आइए। आप काम कीजिए, विकास कीजिए, हमारे जो नेता का कहना है उस पर चलिए, बिहार को समृद्ध बनाइए। अभी आपने सुना वर्तमान विधायक सिकंदरा के प्रफुल्ल मांझी जी का वक्तव्य, आपने पूरी तरह सुना किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन सा योजना इनका बाकी है और आने वाले चुनाव में किस मुद्दे पर ये जनता के बीच जाएंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। राजेश कुमार।